इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक थ्रेड सेफ क्लास क्या होती है। ऐसी क्लास अगर आपने बोल दिया कि इसका एक इंस्टेंस बनेगा तो ओवरऑल कहीं पे भी दो इंस्टेंस नहीं बनने चाहिए, इसे बोलते हैं थ्रेड सेफ क्लास। तो हम एक थ्रेड सेफ क्लास कैसे बनाते हैं, तो इन जावा हमें अगर थ्रेड सेफ क्लास बनानी है या ऐसी क्लास बनानी है जिसका एक मेथड या उसका कोई भी रिसोर्स एक ही थ्रेड एक बार में एक्सेस कर पाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरव्यू के लिए भी और मल्टी थ्रेडिंग के लिए भी। तो अगर आप मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे हो या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों केसेस में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का काम क्या होता है? इन जावा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का काम होता है कि इसका यूज़ करके हम सिंक्रोनाइज्ड मेथड बना सकते हैं, ठीक है। मेथड और ब्लॉक्स, हम ये दो काम इसका यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लो। सिंक्रोनाइज्ड का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं? हम मेथड्स बना सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स, ठीक। सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, हम ये दो काम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ करके कर सकते हैं। और जो अगर हम कोई सिंक्रोनाइज्ड मेथड बना देंगे या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना देंगे, उसके अंदर मतलब उस मेथड के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर एक टाइम पे एक थ्रेड जा सकता है। ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ बता दिया है कि अगर आपने कहीं पे सिंक्रोनाइज्ड मेथड बना दिया या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना दिया, ठीक है, सपोज उस मेथड की या ब्लॉक की बाउंड्री इस तरीके से है, तो इस बाउंड्री के अंदर एक टाइम पे एक थ्रेड जा सकता है, ओनली वन थ्रेड, ठीक है, ओनली वन थ्रेड जा सकता है। और जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा तब सेकेंड थ्रेड जा सकता है। तो ये इसका यूज़ केस है। दैट मीन्स सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ होता है जावा के अंदर सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाने के लिए, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स बनाने के लिए, और इसका काम होता है कि थ्रेड्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बैठालना, कि अगर कोई सिंक्रोनाइज्ड मेथड या सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बना हुआ है तो उसके अंदर एक टाइम पे केवल एक थ्रेड ही जा सकता है। जब हम सिंक्रोनाइज्ड, एक चीज़ जो मैं आपको केवल इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं, जब हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करता है इंट्रिंसिक लॉक। ये बस आप याद रखना, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये होता क्या है। क्या यूज़ करता है? इंट्रिंसिक लॉक। इंट्रिंसिक लॉक ये जावा की एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। इंट्रिंसिक लॉक यूज़ करता है, मतलब इंटरनल लॉक यूज़ करता है, ऐसे आप याद रखो, ठीक है। इंट्रिंसिक लॉक यूज़ करता है। अगर हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ करते हैं कोई मेथड या कोई ब्लॉक बनाने के लिए, तो वो क्या यूज़ करता है? इंट्रिंसिक ब्लॉक यूज़ करता है। अब जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम एक थ्रेड सेफ क्लास कैसे बनाते हैं, थ्रेड सेफ क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेफ क्लास कैसे बनाते हैं जिसका एक ही इंस्टेंस बने, थ्रेड सेफ सिंगलटन क्लास। तो चलो VS कोड में चलते हैं और इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक लेजी सिंगलटन क्लास बना रखी थी और जो कि सिंगलटन क्लास थी, ठीक है, लेकिन ये थ्रेड सेफ नहीं थी। तो जब हम इसको मल्टीपल थ्रेड से कॉल कर रहे थे, मैं एक बार आपको फिर से कॉल करके दिखा देता हूँ। जब हम इसको मल्टीपल थ्रेड्स से कॉल कर रहे थे एक साथ, तो इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन जा रहे थे, जैसा कि अभी यहाँ पे आप देखोगे, ये इसके एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बन गए। सेम अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसके हैश कोड सेम रहते, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इस सबके सारे ऑब्जेक्ट्स के हैश कोड अलग अलग हैं, ठीक है, सबने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना दिए। तो हमें ये चीज़ रोकनी है। तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा कि हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक मेथड या एक ब्लॉक के अंदर एक टाइम पे एक थ्रेड जाएगा। हमने यहाँ पे लगा दिया, दैट मीन्स अब ये हो गई लक्ष्मण रेखा, इसके अंदर एक ही थ्रेड जा सकता है, एक थ्रेड अलाउड, ठीक है। ये आप लिख लेना, सेम एज इट इज़ करते चलो। आपने लास्ट में क्लास इंप्लीमेंट की होगी तो उसमें आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ऐड करके देखो, ठीक है। अब हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज ऐड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिख रखी हैं। पहली चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस स्टार्टेड, ठीक है, और जब भी एक थ्रेड बनेगा तो वो लिख के आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, कि कौन से थ्रेड ने उसको बनाया, ठीक। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, ठीक, और यहाँ पे जो वेट टाइम था वो 5000 मिली सेकेंड था, उसको मैंने 2000 मिली सेकेंड किया, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया तो कि थ्रेड 0 ने थ्रेड क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, इसने बना लिया। इसको कौन सा थ्रेड मिला?
ये हैश कोड लिख के आ गया। उसके बाद में जो भी थ्रेड अंदर जा रहा है, 8 गया, 7 गया, 6 गया, सबको सेम थ्रेड मिल रहा है। ठीक, सबको सेम थ्रेड मिल रहा है। मैं इस प्रोसेस को स्लो इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखे कि कोई थ्रेड उसे कभी भी एक्सेस करे, सबको सेम थ्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सबको सेम थ्रेड मिलेगा। तो सिंक्रोनाइज्ड, केवल सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ऐड करने से हमारी क्लास थ्रेड सेफ हो गई। ओके, हमने 10 थ्रेड बनाए, अब सभी थ्रेड्स को सेम इंस्टेंस मिल रहा है ऑब्जेक्ट का, जो हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। दैट मीन जो पहला थ्रेड इंस्टेंस बनाएगा वो ऑब्जेक्ट सबको मिलेगा, चाहे वहाँ पे कितने भी थ्रेड्स हों। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस बनाते हो तब आप वहाँ पे बनाते हो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशंस, जो बहुत कम टाइम लें और बहुत कम स्पेस लें, हर चीज़ में ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास लाखों यूज़र्स हो सकते हैं। तो अभी आपने एक चीज़ देखी कि अगर आपका पहला थ्रेड एक बार इंस्टेंस बना भी दे रहा है, ठीक है, अगर आपका पहला थ्रेड एक बार इंस्टेंस बना भी दे रहा है, ये एक इंस्टेंस बन गया ना, उसके बावजूद भी बाकी थ्रेड्स को वेट करना पड़ रहा है। मतलब अगर वहाँ पे 100 थ्रेड्स गए हैं तो हर थ्रेड को, अगर एक थ्रेड ऑलरेडी इंस्टेंस को एक्सेस कर रहा है तो बाकी थ्रेड्स क्यू में खड़े रहेंगे, वेट करते रहेंगे, वो इस फंक्शन के आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि भाई हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, अब वो ऑलरेडी बना हुआ पड़ा है, स्टिल उसको एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस कर पा रहा है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है डबल चेक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डबल चेक सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, क्या बोलते हैं, डबल चेक सिंगलटन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लो कि आपसे ये वीडियो मिस ना हो जाए, जब भी मैं पोस्ट करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी।